हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो जी, इवनिंग का टाइम है और जहाँ से मैंने इससे पहले वाला व्लॉग एंड किया था ना, स्कूल से आने के बाद का जो मेरा रूटीन होता है, तो वहीं से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। क्योंकि ये है कि इवनिंग का ही होता है मेन, तो क्योंकि आने के बाद तो मेरा ये है कि खाना कभी बना लेती हूँ और खाना कभी नहीं भी बनाती, तो काम चल जाता है। और वैसे भी आज मैं अपने लिए सुबह बना कर गई थी एक्स्ट्रा, तो फिर मैंने वही खाया था दोपहर के टाइम, तो स्कूल से आने के बाद। और बस आज सब्जी नहीं है, तो आज बनेगी चटनी। चटनी के लिए सारा मसाला रेडी कर लिया है। इधर प्याज, टमाटर, लहसुन काफ़ी सारा छिला है मैंने, और लिया है सूखा धनिया। तो अगर हरा धनिया भी है तो वो भी डाल लेती, अब है नहीं क्योंकि अभी मौसम जाने वाला है धनिए का। तो सूखे मसाले से ही इससे काफ़ी टेस्टी चटनी बनेगी ये। और है ना, टमाटर को बाद में डाला है मैंने, क्योंकि ना फिर टमाटर पिसता नहीं है। प्याज पहले डाल लिए थे। और लहसुन ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि लहसुन का फ्लेवर अच्छा आया है। थोड़ा सा अदरक भी मैंने थोड़ा सा ही डाला था, अदरक तो ज़्यादा नहीं। तो बस अभी चटनी मेरी बन के रेडी है। चटनी का ये है कि मतलब अगर सब्ज़ी ना भी है तो चल जाता है काम। और वैसे भी आज सब्ज़ी भी नहीं थी कुछ भी, क्योंकि सुबह भी मैंने दाल ही बनाई थी आज। तो ऐसे डेली डेली मतलब दाल वगैरह खा के, आलू खा के, मतलब ऐसे हो जाता है कि मन नहीं करता फिर। तो कभी कभी चटनी बना लेती हूँ मैं। और वैसे भी लाल मिर्च और लहसुन की चटनी तो मैं बना कर ही रखती हूँ, क्योंकि ना सब्ज़ी के लिए जैसे ही होता है, मान लो सब्ज़ी मैं पीस के डालती हूँ, तो उसके लिए मैं चटनी पहले से ही 2-3 दिन की इकट्ठी पीस लेती हूँ। तो वो तो हमेशा ही रहती है मेरे पास। उससे ये है कि मेरा काम भी ईजी हो जाता है, क्योंकि सुबह फिर सब्ज़ी बनानी है ना, तो पीसना नहीं पड़ता मुझे, जल्दी से काम हो जाता है फिर उसके लिए। नहीं तो फिर अलग से टाइम निकाल लो, लगते हैं इसमें भी 2-4 मिनट तो फिर सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं अपना पहले ही तैयार करके रख लेती हूँ आधे काम तो। और इधर आटा रखा हुआ था दिन वाला, तो मैं अभी उसी की रोटियां बनाऊंगी पहले, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई है। तो बस मैंने सोचा कि चलो, उससे ये है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि उसके बाद मुझे कितना आटा लगाना है। क्योंकि ना फिर रोटियां रखी रहती है ऐसे ही, बच्चे खाते भी नहीं है कई बार तो। क्योंकि कई बार ये है कि कुछ बाहर का खा लेते हैं तो फिर ज़्यादा नहीं खा पाते। और बच्चे इधर खा रहे हैं रोटी, ये दिन वाली सब्जी रखी हुई है तो उसी के साथ खा रहे हैं बच्चे। अभी नविश को आदत हो रखी है, बस अभी सब्जी तो छोड़ ही रखी है, अगर मैं खिलाऊं तो खा लेता है, वरना तो ये ऐसे ही नमक के साथ घी लगा के और नमक लगा के ऐसे ही रोल बना के खाता है नविश। तो सब्जी बहुत कम खाता है, स्कूल में खा कर आता है सारा टिफ़िन, घर पे तो ऐसे ही खाता है ये। और फिर सानवी ने बोला है कि चावल बना लो आज, क्योंकि कई दिन हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़े से बनाऊंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा फिर वैसे ही रखे रहते हैं, क्योंकि मैं तो खाती नहीं और नविश भी नहीं खाता चावल। फिर दिन में तो यह है कि दही वगैरह के साथ खा लेते हैं तो टेस्टी लगते हैं, और शाम को फिर ऐसे अच्छे से नहीं लगते। तो बच्चे तो ये है कि जैसे सानवी और हर्षी तो खा लेते हैं घी डाल के, खा सानवी को घी डाल के पसंद है चावल, तो वो वैसे ही खाती है। बस अभी सिंपल से चावल बनाऊंगी, क्योंकि ना प्याज और लहसुन भी डाला है मैंने इसमें, क्योंकि फिर ये है कि कान्हा जी को भी चावल का ही भोग लगा दूंगी मैं आज। और ये वेदांत अभी तक खा रहा है रोटी, ये कह रहा है कि मुझे खेलना है, तो ये अभी अपना रोटी लेके वहीं पे चला जाएगा जहाँ पे ये बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका अकेले मन नहीं लगा यहाँ पे। और देखो, बिल्कुल आराम से, यही है मज़ा खाने का, अपनी मर्जी से। क्योंकि जो अभी हम ऐसे टाइम में ये है कि टाइम भी नहीं मिल पाता, भागा दौड़ी में ही रहता है सब कुछ। तो जब तक बच्चे हैं तो ठीक है, अच्छा चल रहा है टाइम। क्योंकि फिर भागा दौड़ी में तो ये है कि खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम, तो ऐसे ही चलता है वो तो टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता रहता है। तो मैंने अभी आटा लगाना शुरू कर दिया है। इधर चावल मेरे बस बनने ही वाले हैं, 2 से 3 सीटी लगवाती हूँ मैं इनमें, क्योंकि ना फिर कच्चे कच्चे से रह जाते हैं, फिर वो बनते नहीं हैं।
तो बस अभी आटा लगा लेती हूँ। आटा बस थोड़ा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रोटियाँ मतलब थोड़े ही रहते हैं अभी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, ज़्यादा नहीं रहते। तो बस अभी आटा वगैरह मैं लगा कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये है कि मतलब खाने का टाइम होगा तो तभी बना लूँगी। तब तक ये है कि कुछ और काम होता है जैसे बीच के, तो वो कर लेते। और ये सानवी बार बार आके इसने कुकर को ऐसे छेड़ रही है बिल्कुल, क्योंकि ना इसको जल्दी रहती है थोड़ी सी चावल बनने की, कि कब चावल बनेंगे और कब मैं खाऊंगी। तो इस वजह से ये वेट कर रही है। और बार बार मतलब गैस बंद कर दी थी ना मैंने, तब भी इसकी गैस निकाल ली जा रही थी इसकी। इसको ये नहीं है कि ये बनेंगे ही नहीं ऐसे, तो फिर ऐसे बोलना पड़ता है बच्चों को। डांट, यहाँ पे इसको डांट भी लगाई थी मैंने एक, कि मत छेड़ इसको ऐसे, वरना बनेंगे ही नहीं है चावल। और ये वेदांत यहाँ पे डांस कर रहा है, क्योंकि ना बिल्कुल घर के सामने हमारे पड़ोस में इधर शादी है, तो वहीं पे डीजे बज रहा है अभी शाम के टाइम। शादी तो अभी 2 दिन बाद है, तो डीजे वगैरह पहले ही बजा रहे हैं। तो ये बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, तो अंदर ही डांस कर रहे थे बच्चे भी। और जब मतलब ये है कि बाहर से अगर कुछ भी सॉन्ग वगैरह की आवाज़ आती रहती है तो थोड़ा सा मज़ा तो आता है सुनने में भी, और काम भी फटाफट से हो जाता है। क्योंकि म्यूज़िक के साथ ये है कि बाकी बातों में ध्यान भी नहीं जाता है और अपना काम में बिजी रहते हैं, तो फटाफट से काम हो जाता है। क्योंकि ना फिर कई बार ये थकावट भी हो जाती है, और वैसे भी कुछ प्रॉब्लम भी होती है, टेंशन वगैरह हो जाती है, तो उससे थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिल जाता है। तो बस अभी बर्तन वगैरह मैंने ये है कि लगा दिए हैं, क्योंकि बीच में अभी साफ़ कर लिए थे मैंने बर्तन आटा लगाने के बाद, तो साथ के साथ मैंने वो लगा दिए हैं। और ये देखो इधर तेंजल डांस करेगी अभी। तेंजल नहीं सुनायला आपल्या का नाचा नको झाला नको निसू नको डान्स करागे वा बादल लांग रे बाहेर ओ बादरे करने निसू मानी वा भी तो नाचा चल लांग रे खाने। और जी अभी चावल भी मेरे बन के रेडी है, तो बस अभी इनको डाल लेती हूँ एक बार, क्योंकि ठंडे होने में भी टाइम लगता है। और अभी मैं कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, क्योंकि ना दही वगैरह तो थी नहीं, तो फिर मैंने कान्हा जी को अभी उसके मलाई के साथ ही भोग लगाया है मैंने उनको, क्योंकि बच्चे तो घी के साथ खाएंगे। हर्षित खाता है दही के साथ, तो हर्षित ने पहले ही रोटी खा ली है। और ये देख लो नविश को दरवाजे पर लटक रहा है, और दादी इसको धमका रही है इधर, और ये शरारतें करने में बिजी है अपना। और बस अभी बच्चों को चावल देने के बाद मैं बनाऊंगी अभी रोटी, क्योंकि दादा दादी रोटी खाएंगे। और शानवी के लिए देखो घी के लिए घी वाले डाले हैं, तो बाकी बच्चे ये घी के साथ ही खाएंगे। और इधर देख लो शानवी की एलईडी अभी तक भी नहीं चली है, ये सुबह से लगी हुई है कि कब चलेगी, क्योंकि मेरे से तो इतना काम होता नहीं है कि मैं इसके सिग्नल वगैरह ठीक करूँ, ना मुझे आता करना। और सारे वेट में बैठे हुए दादी भी और माँ भी, कि क्योंकि ना शाम के टाइम यही रहता है कि थोड़ा बहुत देख ले तो टाइम भी पास हो जाता है, क्योंकि सीरियल वगैरह आते हैं तो वही देखते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। क्योंकि दिन में भी सानवी ने पेन ड्राइव लगा के वही चलाया था। और बस अभी सब्जी आ गई है, मटर खुम्बी बनेगी सुबह, और बस अभी खाना पीना सब कुछ हो गया है। और ये अभी 9:30 बजे का टाइम है, तो अभी पापा आए हुए हैं, तो उन्हीं को रोटी दे रही हूँ मैं। बच्चों को दूध वगैरह मैंने दे दिया है, कुछ अभी रखा हुआ है, तो बस अभी अपना सब्जी वगैरह निकाल के दूध का काम करके, तो उसके बाद मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मैं सबसे बाद में ही खाती हूँ। और मटर रखी हुई है, इनको अभी तो ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि ये सुबह माँ छील देगी, तो ये काम उन्हीं का होता है ज़्यादातर। तो बस अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा अपना बर्तन वगैरह साफ़, क्योंकि इकट्ठे ही होते हैं बारात वाले, तो उससे पहले मैंने एक बार कर दिए हैं।
तो बस अभी किचन की सफाई करके उसके बाद मेरी सोने की तैयारी होती है। और अभी अपने लिए खाना डाल लेती हूँ। और जी आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।